साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, कहाँ से एनर्जीज आती हैं और किस तरह से हम पर कई बार हावी हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, जो परेशानियों का सबब बनती है और उन लोगों को भी बुरा लगता है हमसे मिलकर जो हमारे संपर्क में आते हैं या फिर इस एनर्जी ऑरा के। ये ऑरा क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। डॉक्टर पुनीत चावला आज तमाम जानकारियां दे रहे हैं एनर्जीज के बारे में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले शैलेंद्र आसाम से एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। शैलेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। विजय दिल्ली से है, विजय अपना सवाल पूछिए। मैं ही पूछ लेता हूं आपसे सवाल, मुझे लगा दर्शकों का संपर्क नहीं हो पाया जी। ये अभी आपने कहा था कि ऑरा जो होता है वो होता है, और ये ऑरा हमने सुना है हमेशा होता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा फोकस कभी नहीं रहता है। हम अपनी एनर्जी फील्ड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कितने दर्शक सोचते होंगे, लेकिन मैं कभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूं कि मेरे आसपास या मेरे स्किन से ऊपर भी कोई ऑरा है जो लोगों को अफेक्ट कर सकता है। अव्वल तो ऐसा होता है कुछ? डेफिनेटली होता है। ऑरा जो होता है एक एनर्जी बॉडी, इसको आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर माना जाता है, जो कि फिजिकल बॉडी हम बोलते हैं। फिजिकल बॉडी के बाद किसी भी, चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये टेबल की भी ऑरा रहेगी, किसी पेड़ की भी रहेगी, किसी पत्थर की भी रहेगी। एक एनर्जी बॉडी होती है उसके चारों तरफ, उससे उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है, उसके हर एक चीज के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि क्या ऑरा के कलर्स हैं, क्या उनकी हेल्थ है, क्या सिस्टम है उनकी बॉडी का। टोटली हमारे ऑरा से ये रिफ्लेक्ट होता है। नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, सब ऑरा ही दर्शाता है। तो हर एक एनवायरनमेंट का भी एक ऑरा रहता है। आजकल कुछ मशीनें आने लग गई हैं जिससे कि कहते हैं कि ऑरा पता चलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि कोई भी मशीन ऑरा को नाप सकती है, क्योंकि ऑरा एक फीलिंग है और कोई भी साइंटिफिक मशीन इसे नहीं नाप सकती। कुछ एक दो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि कुछ ऑरा की पिक्चर्स भी वह खींच सकते हैं। कोरिया के किरलियन फोटोग्राफी इस चीज को काफी सपोर्ट करती है कि ऑरा जो है वह मौजूद होता है, और वह उनके कैमरास भी निकालते हैं ताकि आपके ऑरा की पिक्चर्स यूज की जा सकें और देखी जा सकें कि क्या कलर्स हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऑरा को देखने के लिए गॉड गिफ्टेड पावर्स भी होती हैं और इसे आप डेवलप भी कर सकते हैं। इसे क्लेयर वॉइंस बोला जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं या लोग होते हैं जो ऑरा को देख सकते हैं, आपके कलर्स को पहचान सकते हैं। तो यह डेवलप की जाती है सालों साल में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो डेवलप हो जाता है और आप इस ऑरा को फील भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। हमारी बॉडी अगर रिफाइंड है, उसके अंदर टॉक्सिक जितने भी हम खाते हैं पदार्थ वह नहीं है, हम सच बोलते हैं और हमारी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी है, तब आप इसको बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा ये है कि छोटे बच्चे को, 2 महीने का 3 महीने का जो बच्चा है जिसके अंदर कोई भी चालाकी नहीं है और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जाता बाहर का, उसे आप किसी भी जगह पर ले जाइए तो उसे ऑरा की समझ आ जाएगी। किसी प्लॉट पर अगर आप उसको ले जाएं तो वह आपको बता देगा। अगर वह खुश है तो इसका मतलब उस जगह का ऑरा बहुत अच्छा है, और अगर वह खुश नहीं है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, तब वह थोड़ा सा परेशान होगा। इसका मतलब ऑरा उस जगह का ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से हम भी पता लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान लगाएं और थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन करके महसूस करें कि इस जगह का ऑरा कैसे है या किसी इंसान का ऑरा कैसे है, तो हम पता लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस हम बताएंगे, लेकिन आपकी बात से मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि बच्चों का ऑरा बहुत मजबूत है या उनको ऑरा समझने की शक्ति बहुत होती है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते, क्योंकि हम भी कभी बच्चे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड होते जाते हैं। बहुत सारा जहर, ये आसपास का जहर है, ये चीजों का जहर है, बातों का जहर है, कई बार संबंधों को खराब करने का जहर है, रिश्तों का जहर है। ये जहर हम अपने शरीर में घोलते जाते हैं, अपनी आत्मा में घोलते जाते हैं। होता यह है कि वो ऑरा खत्म हो जाता है या वो शक्तियां हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन कैसे बरकरार रख सकते हैं आप? मतलब आप बड़े होंगे, आप बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चों वाली वो ताकतें आप में बरकरार रहें, उसकी एक्सरसाइजेस हम जरूर डॉक्टर चावला से पूछेंगे। क्या प्रैक्टिस करने से हम इन शक्तियों को। उससे पहले गुरजीत है होशियारपुर पंजाब से, उनका सवाल ले लेते हैं। गुरजीत जी, सवाल पूछिए अपना।
संपर्क टूट गया। रिम्पी है श्रीगंगानगर राजस्थान से, उनका सवाल ले लेते हैं। रिम्पी अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी घर को काफी दिन के लिए बंद करके कहीं जाना पड़े तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाए रखें? देखिए, अगर कुछ दिन के लिए बंद करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई लाइट आप जला करके रखें और समुद्री नमक उसके अंदर रख करके आप चले जाएं। जी, ये वैसे भी समुद्री नमक की आप हमेशा हिमायत करते हैं। समुद्री नमक की डिटेल्स अभी हम बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जी इससे कैसे निकलती हैं, तो डेफिनेटली इस पर हम 2-3 मिनट बात करना चाहेंगे। हम दर्शकों को ये भी बताएं कि अब इस कार्यक्रम को देखते रहे, जो लोग चाहते हैं कि एनर्जी या एनर्जीज में बिलीव करते हैं या उन्होंने अनुभव किया है कि वाकई आपके शरीर की एक एनर्जी होती है, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनमें एनर्जी होती है, तो कैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस एनर्जी, जैसे समुद्री नमक का जिक्र आया, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो घर में रखने से, अपने पास रखने से आप अच्छा फील करते हैं। और कई क्लाइंट्स का अनुभव रहा है डॉक्टर शाबला के कि उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी फील की है, नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर से निकली है। वो जादुई चीजें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अशोक हैं गुड़गांव से, उनका सवाल। अशोक, अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग रेंटल अकोमोडेशन में रहते हैं सोसाइटी के मकानों में जी। उसमें हम लोग, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ चेंजेस करने के लिए वो हम कर नहीं पाते क्योंकि लिमिटेशन रहती है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें हमारे लैंडलॉर्ड ने एक डुप्लेक्स मकान का ऊपर का कमरा बंद किया हुआ है जी। अपना कुछ क्लटर रखा हुआ है, पुराना सामान रखा हुआ है। अब उसको ना हम हटा सकते नहीं है और ना ही हम उसको कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में अब नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर की जाए? देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी लकीर को मिटा नहीं सकते तो उसके सामने बहुत बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। यानी कि उस कमरे की नेगेटिव एनर्जी है और आप उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको और इंक्रीज कीजिए। अगर सामने जुकाम हो रखा है और आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर, इम्यून पावर बहुत ज्यादा है, तो मजाल है जो आपको कोल्ड हो जाए। जैसे कि च्यवनप्राश के बारे में हम कहते हैं कि च्यवनप्राश खाइए और जुकाम दूर भगाइए, क्योंकि जुकाम आपको होगा ही नहीं अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से घर की एनर्जी को आप बढ़ाइए। तो जो टिप्स हैं वो हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं, तो आप इसी प्रोग्राम के साथ बने रहिए। हीरा है सूरत से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अपना सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा घर सत्यनगर में पूर्व दिशा में है। अच्छा जी। मैं बानों में लिया था मकान, तब से सुखी था मैं, तब से सुखी हूँ, अच्छा है। अभी 10 साल से वही घर में रह रहा हूँ और थोड़ा मेरे को परेशानी है और बंदे नहीं चलता है। देखिए, आपने बताया कि पूरब की दिशा का मकान है आपका। अगर पूरब की दिशा को साफ सुथरा रखेंगे, ज्यादा खिड़कियां दरवाजे पूरब की तरफ खोल करके रखेंगे, तो आपका धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। और उत्तर की दिशा को भी आप साफ सुथरा रखिए। उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छी दिशा है ये। प्रदीप है आगरा से, प्रदीप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, ऐसा है, मेरा जो मकान है वो वेस्ट फेसिंग का है जी, और मेरा नॉर्थ साइड पूरी दीवार है वो भी ब्लाइंड है, और पूरब में जो दीवार है वो भी ब्लाइंड है जी। और मेरा जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट पर है और उसी से लगा हुआ सेपरेटिंग बना हुआ है जी। देखिए, उत्तर की दीवार और पूरब की दीवार पर आप बहुत बड़े शीशे लगा दीजिए, लुकिंग ग्लासेस लगा दीजिए, और जो साउथ वेस्ट का गेट है उसको बहुत ही बड़ा बनवाइए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छोड़िए, थोड़ा थोड़ा बता के आपको छोड़ दिया डॉक्टर चावला ने कि हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। मसलन वो चीजें जो पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, वो बातें जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं, या वो सामान जो नेगेटिव एनर्जी घर में लेकर आते हैं, उनकी डिटेल्स आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। North, South, East, West.